गढ़ में जमवाय माता का मंदिर बनवाया और जमवाय माता कछवाहों की कुल देवी बनी। राजा कांकेल दुले राय के बहादुर बेटे थे। स्वरूप सिंह जी, हम दौसा छोड़ के अपनी राजधानी यहीं बनावांगे, इसी पहाड़ी पर। बहुत लुभावनी जगह है और सुरक्षित भी। आपने सुना इस उड़ती हुई चील ने क्या कहा? स्वागत है, स्वागत है। ये जगह चील का टीला ही कहलावे है और ये इलाका मीणा परिवार के राव भट्टू के राज में पड़े है। पड़े है नहीं स्वरूप जी, पड़े था। कांकेल को उस इलाके को फतेह करके राजधानी बनाने में देर नहीं लगी। कहा जाता है कांकेल देव ने पहाड़ की चोटी पर कांकेलगढ़ बनाया और महादेव का अंबिकेश्वर नाम से एक मंदिर बनवाया। अंबिकेश्वर से ही उसे आमेर का नाम मिला। लेकिन कहावत यह भी है कि मीणा परिवार की देवी अंबा माता की निस्बत से यहाँ का नाम पहले से ही आमेर था। वैसे कहावतें हकीकतों से ज्यादा दिलचस्प होती हैं। यह भी कहा जाता है कि कांकेल देव के पिता दुले राय ही मशहूर प्रेम कहानी ढोला मारू के ढोला राय हैं। आला डूंगर बन घड़ा खरा प्यारा मित्र आला डूंगर बन घड़ा खरा प्यारा मित्र देह विदाता पंख मिली मिली आओ नीत काली काली ढोला काजली यारी एक साल काली काली काजली यारी एक साल कोई बुराड़ी बुरजा पर चमके बिजली कोई बुराड़ी बुरजा पर चमके बिजली जुग जीवो है मुमले हले तोले चलूं बारूजी मारे केसरिया बालम आमुरी पथरु भारे पधारो हरे बागा मीठी कोयली तोरारी मीठी तलवार 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 से जा मीठी कामनी तो बड़ी मीठी राजधानी बनते ही उन्होंने किले की दीवारें खड़ी करनी शुरू कर दी। वो इस किले की शुरुआत थी और उसके बाद अगले 700 साल तक आमेर कछवाहा खानदान की राजधानी रहा। ये दीवारें पहले नीची थी जब तीरों का इस्तेमाल हुआ करता था और फिर बाद में
बंदूकों के इस्तेमाल के साथ साथ इन दीवारों के कद भी ऊंचे हो गए। गौर से देखें तो पता चलता है कि ये एक ही वक्त में तैयार नहीं हुआ, बल्कि हर हुक्मरान के साथ ये बढ़ता रहा, सजता रहा। इस दौर के कवि ने दर्ज किया है, पहुंचत भो आमेर में हुकुम भूप जैसा ही, महल चील ठौरा बने बासर उत्तम माही। जयगढ़ ताको नाऊंगे भाशिव फेरी नरेश, करनी अधिकाई जिते बरनी जाति न शेष। राजपूत जितना तलवार का धनी है उतना ही बड़ा प्रेम का धनी भी है। तलवार से वो घायल करे, नैन से घायल हुए, तेग और भाले सब सहे, बैन से घायल हुए। शायद हर बड़े सूरमा में ये दोनों गुण साथ साथ ही पलते हैं। कछवाहा खानदान के हर हुक्मरान ने इन्हीं गुणों से आमेर की परवरिश की। कछवाहा खानदान के छठे हुक्मरान पजवन एक ऐसे ही सूरमा थे। उनकी हिम्मत और हौसले के लिए कहा जाता है कि युद्ध में वो शत्रुओं की फौज से ऐसे काटते पीटते गुजर जाया करते थे जैसे कमल के तालाब से कोई हाथी गुजर जाए। हिंदुस्तान की बेशुमार दौलत और दरिया दिली की शोहरत दूर दूर तक पहुंच गई थी। दाईं तरफ से पीछे मुड़ के देखें तो उनकी तोपें दिखाई भी देंगी और सुनाई भी देंगी। बाबर के हौसले बुलंद थे। उधर मेवाड़ के राणा सांगा और आमेर के राजा पृथ्वीराज सहित कई राजपूत राजाओं को भारी संकट की आहट सुनाई दे रही थी। 17 मार्च 1527 में राजपूत और मुगल फौजें खानवा के मैदान जंग में आमने सामने हुई। राजपूतों की विशाल सेना को देखकर और उनकी वीरता के बारे में सुनकर बाबर चिंता में पड़ गए, लेकिन उनकी सूझबूझ और अंतिम युद्ध की ललकार से उनकी सेना का मनोबल बढ़ा। फतेह बाबर की हुई और मुगलिया बादशाहत की नींव पड़ी।